हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम था क्या, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, रिलेशंस देखे थे रिगार्डिंग वेलोसिटी, रिगार्डिंग रेडियस, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। और बाद में हमने रिलेशन देखा था किस किस के बीच में, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास जो है बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो बेटा एक साइंटिस्ट थे, हेनरिक हर्ट्ज, है ना, 1877 के अराउंड, है ना। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस जगह पे एक ग्लास का ट्यूब जैसा लिया है ये, है ना। और इस ग्लास के ट्यूब में इस जगह पे एक मेटल का पीस रखा हुआ है ना, कोई मेटालिक पीस है। और ये मेटालिक पीस पे ऊपर से क्या कर रहे हैं बेटा, यहां से फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं इसके सरफेस पे। ठीक है, ये क्या है, इस साइड में फोटॉन्स है। ठीक, फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट हो रही है किसके, मेटालिक सरफेस के ऊपर, मेटालिक मेटालिक सरफेस। ये मेटालिक सरफेस है, इसके ऊपर फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट हो रही है। अब इस साइड में हमने क्या किया है, ये एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ठीक है, और यहां से इसको कनेक्ट कर दिया कुछ ऐसे। क्लियर है, ऐसे कनेक्ट है, तो ये पूरा सेटअप हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होता है कि इधर से जो फोटॉन्स आए, फोटॉन्स ने क्या किया, इसके सरफेस पे बम्बार्डमेंट की। और बम्बार्डमेंट की तो इनको क्या देखा कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, इसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन। मतलब पहले मान लो कुछ ऐसे था ये, अब वो कैसे हो गया बेटा, अब वो ऐसे हो गया। क्लियर है। तो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लेनार्ड, है ना। इन्होंने बोला कि इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। मतलब इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर चार्ज कैसा आया, माइनस, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आया, जल्दी बोलो, प्लस। समझ में आ रहा है। तो इसके सरफेस से क्या निकल रहा है, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो रहा है। अब पूरी कहानी फिर से सुनो एक बार। हेनरिक हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1877 में क्या बोला कि यहां से मैंने क्या किया, और उन्होंने क्या लिया था, यहाँ पे यूवी रेज ली थी। क्या ली थी यहाँ पे, इस जगह पे यूवी रेज। ठीक है, तो फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई किसी मेटालिक सरफेस के ऊपर। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर जो लगा हुआ गैल्वेनोमीटर था उसकी रीडिंग में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन। समझ में आया। मतलब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस जो इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से निकल रहा होगा वो किसने बोला बेटा, वो बोला लेनार्ड, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि इसके अंदर बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऑपोजिट में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। समझ में आया इतना। ठीक, अब इनके अनुसार हेनरिक हर्ट्ज ने दो चीजों के ऊपर बेसिकली ज्यादा जोर दिया इसको पूरा समझने के लिए। इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए दो चीजों पर ज्यादा जोर दिया। पहला जो चीज है बेटा उसका नाम है इंटेंसिटी। कौन सी चीज है, इंटेंसिटी, राइट। और दूसरी जो चीज है उसका नाम है बेटा फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब आप इसको ऐसे समझो कि इंटेंसिटी जो है, ये इंटेंसिटी बेसिकली, मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक टॉर्च है ना।
तो टॉर्च की ब्राइटनेस को मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। तो यदि मैं उस टॉर्च की ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुनना है ना, यदि मैं टॉर्च की लाइट को इंक्रीज कर दिया तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ। और यदि मैंने टॉर्च की लाइट डिम कर दी तो मैंने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दिया। तो ये बेसिकली इंटेंसिटी जो है ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, उसकी ब्राइटनेस पे, है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन ब्राइटनेस ऑफ किसका, जो ये लाइट डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑन इंसिडेंट लाइट ऐसे लिख देते हैं, ऑन इंसिडेंट लाइट। अब बेटा फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में क्या है कि जैसे मान लो अपने पास क्या होती है, कलर टीवी होती है ना, मोबाइल्स भी हैं अपने पास। हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग में जाके उनकी स्क्रीन के जो कलर है, कलर को क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। सो कलर यदि हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो जो हमको कलर दिखाई दे रहे हैं उन सबकी अपनी अपनी क्या है, बेसिकली वेवलेंथ है, और सबकी अपनी अपनी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो यदि तुम लोग क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो उससे बेसिकली कलर क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा, कलर चेंज होगा। तो यदि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि लेमडा भी चेंज होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जो फ्रीक्वेंसी था ये किसके बराबर था, सी बाय लेमडा के बराबर, ठीक है, सी बाय लेमडा के बराबर था। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कलर्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये कलर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये तो एक एग्जाम्पल था किसका, मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दे दिया, टेलीविजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उनके अंदर क्या होता है बेसिकली। और ये वर्ड मेरे को समझाने थे कि इंटेंसिटी कौन सी चीज है, कैसे आप सोचोगे, और फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको आप किस तरीके से सोचोगे। अब हम लोग वापस आते हैं इसी के अंदर, ठीक। अब ये क्या है वो समझते हैं। तो बेटा एक इंटेंसिटी हो गया, एक क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। अब मैं इस चीज को फिलहाल मिटा रहा हूं, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर होता क्या है कि बेटा यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले यहाँ पे देखा गया कि जो फोटोन्स डाले जा रहे हैं, इन फोटोन्स की अपनी एक एनर्जी होगी, उसको मैंने ईपी बोल दिया, विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, एच इंटू न्यू के बराबर होता है, राइट, एच इंटू न्यू के बराबर होता है। अब मैं इनके ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ बेसिकली कि क्या उनको ऑब्जर्व हुआ। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो एच न्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे यदि हमें किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी पता है तो क्या हम उस फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, किसने, हेनरिक हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा कि जब हम लोग यहाँ पे फोटोन डाल रहे हैं इसके सरफेस पे, तो जो हमने फोटोन्स डाले, जो लाइट हम लोगों ने इसके अंदर डाली, इसमें से इलेक्ट्रॉन कुछ कंडीशन है तभी बाहर निकलेगा, नहीं तो बाहर नहीं निकलेगा। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि कंडीशन वो कौन सी है, कंडीशन वो कौन सी है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। कंडीशंस फॉर किसके लिए, इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा। तो ध्यान दो, इनके हिसाब से ये बोला गया कि इसकी मिनिमम एनर्जी कुछ ना कुछ होगी जब भी वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू होगी जब भी वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और उस चीज को बोला गया कौन सा, वर्क फंक्शन। क्या बोला गया, जल्दी बोलो फटाफट से, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा फाई से। फिर से सुनो, ये क्या है, ये है मिनिमम अमाउंट ऑफ, एनर्जी required to eject an electron from the surface of किसका, मेटल, फ्रॉम द सरफेस ऑफ किसका, मेटल। तो बेसिकली यहां से ये पता लगा कि ये जो वैल्यू है मेरे पास, फाई क्या है मेरे पास, फाई इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। तो जो मेटल का सरफेस है, इसमें से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए वो तो इतनी है। मतलब फाई से कम यदि एनर्जी तुमने दी
तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। बात समझ में आ गया? सो अब मैं वर्क फंक्शन को और इस एनर्जी को कंपेयर कर रहा हूं, तो ध्यान देना क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट लिख सकते हैं कि यदि ईपी जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, 5 हो जाए, ईपी जो है वो लेस देन क्या रहे, 5 रहे, और ईपी जो है वो बराबर हो जाए किसके, 5 के। ये 3 कंडीशन मेरे पास बन सकती हैं। ईपी कौन सी, फिर से सुनो, जो एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग किसको, इस मेटालिक सरफेस को। फाई क्या है, फाई इस मेटालिक सरफेस का है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको कितना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दिस इज फाई। सो यदि ईपी इज ग्रेटर देन 5 है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट आउट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या बोलेंगे, यदि ये वाला एनर्जी कम है किससे, इसके खुद की एनर्जी से ये वाला एनर्जी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, तुम ऊपर से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो वो खुद कम है किससे, जब इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे, है ना। सो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन लोग, इलेक्ट्रॉन विल नॉट सेम इजेक्ट आउट। यदि ईपी इज इक्वल्स टू 5 है, मतलब ये वाला वैल्यू इसके मिनिमम एनर्जी के जस्ट बराबर आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मे और मे नॉट बी, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी। चलो पूरा पेज ध्यान से सुनो। हुआ क्या, हम लोगों ने एक इस जगह पे ट्यूब लिया, इस जगह पे क्या है, ये मेटालिक पीस है, मेटालिक पीस पे मैंने क्या कर रखा है, ऊपर से कोई फ्रीक्वेंसी की मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट डाल रहा हूँ, है ना, जिसकी एनर्जी कितनी है मेरे पास, एच न्यू के बराबर है। फाई क्या है, फाई इसको वर्क फंक्शन को बोलते हैं अपन लोग, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जिसमें से जिससे किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक, अब इस जगह पे यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर है ये, इस जगह पे मैंने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, इस साइड से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकला, गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, वहां से ऑब्जर्व हुआ कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। डन यहां तक पूरा। कब बाहर निकलेगा, तो ईपी जो है इसकी एनर्जी, जो बाहर से हम लोग इंसिडेंट लाइट जो डाल रहे हैं उसकी जो एनर्जी है वो इसके वर्क फंक्शन से कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब निकलेगा। बराबर होगा तो निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता। और ईपी यदि कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। उतारो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चा बैठिए। मिटाओ इसको। कंडीशन समझ में आ गई, कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर से सुनो, ये मेरे पास क्या था, एक ट्यूब जैसा था, ठीक। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है बेटा कि एक आता है मेरे पास क्वांटम ईल्ड। कौन सा आता है, क्वांटम ईल्ड। अब ये क्वांटम ईल्ड किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, बेसिकली कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर निकले हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग किसको, ऑन सरफेस, नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग ऑन सरफेस। तो बेसिकली कोई हमसे क्वांटम यील्ड पूछेगा तो किसी क्वेश्चन में आपको ये मिल सकता है ना कि क्वांटम यील्ड क्या होगा। सो क्वांटम यील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या बोल सकते हैं,
नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग ऑन किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी क्वांटम यील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको एक चीज और समझिए, मैंने आपको बोला था कि जो ये इलेक्ट्रॉन है कैसे निकला, यहां से हम लोगों ने फोटॉन्स डाले इसके ऊपर, ईपी था इनका एनर्जी, इनकी अपनी अपनी क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी, राइट। सो यहाँ पे जो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्योंकि ऑब्जर्व तो क्या हो रहा था, उन्होंने क्या किया, एक इस तरीके से कोई एक मीटर सा बना दिया है ना, ये है यहाँ पे एक ऐसे लगा हुआ, तो ये क्या कर रहे थे, इसको जस्ट सेट करते जा रहे थे, इस तरीके से सेट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था मेरे पास, डिफरेंट 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 क्या था, फ्रीक्वेंसी की लाइन थी कि इतनी फ्रीक्वेंसी इतनी फ्रीक्वेंसी, तो इजीली चेक कर पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली इसके सरफेस से निकल कब रहा है। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को इन्होंने न्यू नॉट बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया इसको, न्यू नॉट। न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, नॉट क्यों लगा दिया इन्होंने, तो इसको नाम दे दिया गया बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आया। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, जो ऊपर से लाइट डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, और वो मिनिमम वाली फ्रीक्वेंसी है जब इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्लियर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे लिख सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ किसका, फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से, मेटालिक सरफेस। मेटालिक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए वो न्यू नॉट हो गया। अब बेटा एक खुद बताओ, न्यू नॉट, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा था, तो न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लेमडा नॉट हो जाएगा। मतलब ये यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो बेटा ये क्या होगा, ये होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसी लाइट का, है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कौन सी लाइट का, जो ऊपर से हम लोग बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, इस लाइट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यदि ये मिनिमम है तो ये क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये क्या है, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ है, ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ है जिसके बाद, है ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, सो ये हो गया मेरे पास किसके बारे में, अगली चीज के बारे में। हमने अब क्या सीखा, क्वांटम यील्ड सीखा, एक क्या सीखा बेटा, न्यू नॉट, और एक क्या सीखा हम लोगों ने, लैम्डा नॉट। अब आते हैं इसके काम की चीज पे। ये जो इलेक्ट्रॉन था जो इसके सरफेस से निकल रहा है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दे दिया कौन सा, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया, जल्दी बोलो, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला हमारे पास, यहां से क्या हुआ, बेसिकली करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि गैल्वेनोमीटर में हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि किस तरीके से हो गया था, इसकी डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से, राइट। अब हमें क्या निकालना है, मान लो एनर्जी की बात करेंगे अपन लोग, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब यहां से जो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं इनकी बात हो रही है। एनर्जी ऑफ फोटोन ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा किसके, फाई। फाई कौन सा है, फाई तो वर्क फंक्शन है जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा इस प्लेट का, इस प्लेट का। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा इस प्लेट का जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अच्छा, हमने बोला था कि ईपी का वैल्यू ग्रेटर देन 5 होना चाहिए तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पे यदि ईपी का वैल्यू 5 से बड़ा है तो 5 जितना है वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या चला गया, तो वो चला जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में। वो किस में चला जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आया। अरे खुद सोचो ना यार, इसके पास मान लो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ इस तरीके से मैंने एनर्जी दी है ना, और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मेरे पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये बाहर निकल रहा है, तो जो बचा हुआ एक होगा वो किसमें चला जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। क्लियर हुआ सब लोगों को, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। सो ईपी इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब आप खुद सोचिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू, सारे फॉर्मूले सेम है जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़े थे। ईपी इज इक्वल टू यहाँ पे एच न्यू इज इक्वल टू, इसकी जगह पे एच, अब इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या है, नॉट। क्यों नॉट, अभी तो मैंने बोला आपको ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो ये क्या होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस। साथ में क्या आ जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी। सो क्या मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं, क्या चीज, देखना ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट।
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, मैंने एक ग्राफ बनाया, ध्यान देना सब लोग। इस साइड में क्या है, ये है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, राइट, और यहां पे ले लिया है मैंने क्या, फ्रीक्वेंसी। अब बेटा ये कौन सा एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो वाई इज इक्वल्स टू, ये क्या है, एक्स है, तो ये वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, इसको मैंने सी बोल दिया, ठीक। तो ये कैसा बनेगा, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। तो यदि मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, अरे प्लस सी होता तो ऊपर इंटरसेप्ट बनता, माइनस सी है तो नीचे बनेगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यू के, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो बढ़ेगा यदि न्यू बढ़ेगा। समझ में आया। अब ये जो वैल्यू आ रही है इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया, ये वाला पार्ट, तो कहां से लेके कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये कितना होता है, एच न्यू नॉट के बराबर। कितना होगा, एच न्यू नॉट के बराबर होगा। क्लियर है, मतलब ये वैल्यू जो आ रही है कौन सी है, न्यू नॉट है। अब इस ग्राफ को ऐसे समझो आप लोग, मैंने क्या किया, ऊपर से मैं फोटोन्स की बम्बार्डमेंट करा रहा हूं, मतलब मैंने यहां से कोई लाइट डाली इसके सरफेस के ऊपर। अब यहां से मैंने पहले कम फ्रीक्वेंसी दी होगी इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, मैंने और फ्रीक्वेंसी दी और फ्रीक्वेंसी दी, अभी भी इलेक्ट्रॉन निकला, और दी अभी भी नहीं निकला। लेकिन जैसे ही और बढ़ाई तो यहां से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जब पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन, और मुझे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट है, समझ में आया, हुआ है। सो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड हुई वो कितनी थी मेरे पास, वो न्यू नोट थी, मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन जो तुम्हें दिखाई देगा वो न्यू नोट पे दिखाई दिया। अब उसके बाद जितनी भी तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, बढ़ती जाएगी। लेकिन ऑब्जर्व कहां से स्टार्ट होगी, न्यू नोट से, क्योंकि न्यू नोट से पहले तुम्हें चेंज दिखाई देगा ही नहीं काइनेटिक एनर्जी का। क्यों, क्योंकि उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं है। बात समझ में आ गया। सो उम्मीद है कि ये वाला ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू। अब हम लोग ये समझते हैं एक ग्राफ और, ये काइनेटिक एनर्जी है और इस साइड में हम लोगों ने ले लिया बेटा क्या, इंटेंसिटी, फोटो इंटेंसिटी, फोटो इंटेंसिटी, ठीक। अब इस जगह पे यदि अपन लोग बात करें, आप इसको ऐसे ही समझ लो, इंटेंसिटी लिख दो यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे हमें ये समझना है बेटा कि इंटेंसिटी की बात हो रही है तो ये क्या है बेसिकली, तो वहां तो मैंने तुमको बता दिया था किस चीज से, ब्राइटनेस से। बट हमें यहाँ पे किस तरीके से बात करेंगे, तो वो बात करेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इसके पर यूनिट सरफेस पे हम लोगों ने डाले, दैट इज इंटेंसिटी। क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स किसके, इसके मेटालिक सरफेस पे कितने हम लोगों ने डाले या बम्बार्ड किए पर यूनिट सरफेस, समझ में आ रहा है, उसको हम लोगों ने क्या बोला, इंटेंसिटी। तो नंबर ऑफ फोटोन्स बम्बार्डेड, नंबर ऑफ फोटोन्स बम्बार्डेड ऑन सरफेस ऑफ किसका, मेटल, सरफेस ऑफ मेटल यूनिट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। बात समझ में आ रहा है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोगों ने इसके पर यूनिट सरफेस पे डाले, दैट इज व्हाट, इंटेंसिटी। अब हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है इस लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रही है, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो उससे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन यदि तुमने नंबर ऑफ फोटोन्स की बात की कि यदि मैंने नंबर ऑफ फोटोन्स उस पर डाल दिए, तो भाई जितने तुमने नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे ज्यादा कर दिए उससे फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, समझ रहे हो, उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी पे चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फिर से सुनो, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये डिपेंड करेगी इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, लैम्डा नॉट वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। बट यदि इसकी हम बात करें कि इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या चेंज होगा, तो वो चेंज होगा इसके फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। कैसे, आप इसको ऐसे समझो कि यदि इधर से एक फोटोन डाल रहा हूं तो वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, सुनना ध्यान से, यदि एक फोटोन इधर से डाल रहा हूं तो वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। यदि मैं 100 फोटोन डालूंगा तो अब इलेक्ट्रॉन 100 निकलेंगे, बट उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, सेम रहेगी। कब तक,
जब तक उस लाइट की जो हमने फोटोन डाले हैं 100 उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक। सो फ्रीक्वेंसी चेंज की हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, बट इंटेंसिटी चेंज करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी उनकी कुछ ना कुछ रहेगी, क्योंकि सरफेस से इस तरीके से निकलेंगे बाहर तो इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा आता है कि इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स किसके ऊपर? डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, बट इंडिपेंडेंट, बट इंडिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। डन बच्चा पार्टी? उतारिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो बढ़े आगे। सो तो पहला चीज था हमारा फैक्टर कौन सा? काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी के बाद में कई बार ना आपसे ग्राफ पूछ लेगा क्वेश्चंस में, है ना? तो वो ग्राफ समझने के लिए आपको वो फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, और आपको वो दो टर्म्स में फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। कैसे? आपने क्या बोला? पहला फॉर्मूला क्या है? ईपी इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी बोला आपने, ठीक है। सो यहाँ पे ईपी को लिख सकता हूँ मैं क्या? एच न्यू, ये वो इंसिडेंट लाइट की है क्या? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, ये किसकी है? मेटालिक पीस की है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एक फॉर्मूला तो मेरे पास ये आ गया, जो रिलेशन आ जाएगा किस किस के बीच में? न्यू और न्यू नॉट के बीच में। दूसरा, इसी को अपन लोग एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, इसको एच सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं, प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास? काइनेटिक एनर्जी। डन यहाँ तक? ये तीन चीजें हम लोगों को यहाँ तक आ जानी चाहिए, ठीक है। अब एक काम और करते हैं। क्या काम करते हैं? यदि मैं इसी को बोलूं क्या कि काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, इसको इधर पहुंचा दिया। सो काइनेटिक एनर्जी क्या कॉमन ले सकते हैं? एच सी कॉमन ले सकते हैं, 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा नॉट। ये क्यों बताया है? क्योंकि कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऑप्शन होगा, टिक कर देना उसको। समझ में आया? सो ये हो गया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी में भी यही काम कर सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये एच न्यू है माइनस क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट। तो एच कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। समझ में आया ये? सो एक आ गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एक आ गया मेरे पास इन टर्म्स ऑफ क्या? लैम्डा। डन। सो बेटा ये हो गए हमारे यहाँ तक फॉर्मूले। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीख लिया इसमें? हमने सीखा कि फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फोटो करंट। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। फोटो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा? काइनेटिक एनर्जी देखा। अब हम लोग अगली चीज का वेरिएशन देखने की कोशिश करते हैं कि अगली चीज इस पर डिपेंड करेगी, और वो अगली चीज है कौन सी बेटा? देखो ध्यान से, इसको मिटा रहा हूँ, है ना, ये मिटा देता हूँ। नेक्स्ट है फोटो करंट। अगला चीज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज व्हाट? फोटो करंट। अब बेटा जो फोटो करंट है, ये भाई जो इलेक्ट्रॉन है वही तो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली फोटो करंट किस पर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड, इट विल डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर? नंबर ऑफ फोटोन्स। जितने ज्यादा फोटोन होंगे उसका फोटो करंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब हमारे पास फिर से दो चीजें हैं, एक कौन सा है? फ्रीक्वेंसी, है ना, और दूसरा कौन सा चीज है मेरे पास? तो फ्रीक्वेंसी के बाद में दूसरा जो पार्ट है मेरे पास वो है इंटेंसिटी। ये है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या बोला था मैंने? मैंने बोला था कि नंबर ऑफ किसका? फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स उस मेटालिक सरफेस पर जो डाले जा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स बॉम्बार्डेड,
बॉम्बार्डेड ऑन किसके ऊपर, ऑन मेटालिक सरफेस पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स डाल रहे जा रहे हैं, दैट इज इंटेंसिटी। ठीक, दैट इज इंटेंसिटी। और एक है मेरे पास फ्रीक्वेंसी, राइट। अब आप ध्यान से सुनो, फोटो करंट जो है बेसिकली बेटा वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि मान लो ये मेरे पास कैसा था, ये मेटालिक सरफेस था, है ना, फिर दोबारा से ऐसा ट्यूब जैसा बना लो। अब बार बार सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। सो यहाँ से ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर आ गया, इसको ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पे क्या डाला जा रहा है, फोटोन्स डाले जा रहे हैं इसके सरफेस पे, ठीक है। और ये फोटोन्स जो डाले जा रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, जो कि ये बात हो रही है यहाँ पे। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटोन्स। मान लो पहले मैंने 10 फोटोन डाले, बाद में कितने फोटोन डाल रहा हूँ, बोलो 20 फोटोन डाले, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस जगह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा, वो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला कि एक फोटोन इसके सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो 20 फोटोन इसके सरफेस से 20 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसके सरफेस से इजेक्ट होंगे ये क्या हो गए, ये बढ़ गए, ये बढ़ गए। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं, बट यदि फ्रीक्वेंसी इनकी सेम है सबकी, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। समझ में आ रहा है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी। सो इन शॉर्ट, फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे ये फोटो करंट। तो यहां से यदि फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो बेटा जी यहाँ पे करंट तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब फोटो करंट क्या हो गया है, तुम्हारा ज्यादा हो गया है। सो यहाँ पे हम लोग यदि बात करेंगे किसकी, इंटेंसिटी की और फोटो करंट की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी आएगा, जो इंटेंसिटी आएगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे बेटा, फोटो फोटो करंट। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। डन यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। चलो, अब ये फोटो करंट भी हो गया हमारे पास, और दूसरा चीज है क्या, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक ए पॉइंट है और एक मेरे पास बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट के बीच में 12 मीटर का फर्क है ना, डिफरेंस कितना है, 12 मीटर का है। और ये 12 मीटर को मैंने क्या किया, 1 2 4, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट है। तो ये कितने कितने मीटर के हो गए मेरे पास, ये 3 मीटर के। तो 3 का ये है, 3 का ये है, 3 का ये है, 3 का ये है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस जगह पे फ्रीक्वेंसी डाली, तो ये न्यू 1 है इस पॉइंट पे। ए पॉइंट पे मैंने क्या किया, मेटालिक सरफेस लगा हुआ है यहाँ पे। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कैसी है, 0 है। यहाँ पे न्यू 1 फ्रीक्वेंसी मैंने एक फोटोन की बम्बार्डमेंट कराई, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, टी टाइम पे वो यहाँ पहुंच रहा है, ध्यान देना है ना। ऐसे ही एक और है मेरे पास दूसरा मेटालिक, मतलब मेटालिक सरफेस का नेचर कैसा है, सेम है, बट अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसका डिस्टेंस अभी भी 12 मीटर है, लेकिन अब मैंने इसको 4-4 मीटर में तोड़ दिया। ध्यान देना, 4-4 मीटर में तोड़ दिया, ठीक है। अब इस जगह पे मैंने बोला ये न्यू 1 है, और इस पे जो फ्रीक्वेंसी डाली वो न्यू 2 है। ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो फोटो करंट है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है कि इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे न्यू 1 मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो टी टाइम में कहाँ पहुंच गया, वो टी टाइम में इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब 3 मीटर उसने कवर किया, ठीक है। इस जगह पे फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी कैसी है मेरे पास, यहाँ पर न्यू 2 है, तो न्यू 2 जो है वो मेरे पास ग्रेटर देन है न्यू 1, मैंने ये बोला हुआ है। ये वाली फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा रहा हूँ। यदि मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, तो अब टी टाइम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, तो ये जल्दी चला जाएगा इस जगह पे। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगले टी टाइम पे ये यहाँ पहुंचेगा, ये अगले टी टाइम पे यहाँ पहुंचेगा, ये अगले टी टाइम पे यहाँ पहुंचेगा, ये अगले टी टाइम पे यहाँ पहुंचेगा। अब ये अगले टी टाइम पे यहाँ पहुंच गया, मतलब इसने करंट बना दिया। ध्यान से सुनना, इसने करंट बना दिया, बट इसने अभी करंट नहीं बनाया है। अगले टी टाइम पे ये यहाँ पहुंचा, अब इसने करंट बनाना स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो समय लग रहा है, यहाँ पे जो समय लग रहा है बेसिकली करंट बनने का वो कम है, मतलब यहाँ पे करंट जल्दी बनेगा, यहाँ पे करंट लेट से बनेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, कम है। बट एक टाइम के बाद फिर दोनों में जो करंट बन रहा है वो सेम रहेगा। क्यों,
क्योंकि एक पॉइंट आ गया फिर तो आगे आगे आते जाएंगे ना यार, टी टाइम पे सेम चेंज होता जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा? जिसको यहाँ से समझ में आया हो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया हो वो यही समझ लेना। इंटेंसिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ फोटोन्स जो बम्बार्ड किए मेटालिक सरफेस पे पर यूनिट एरिया पर सेकंड। जितने ज्यादा फोटोन्स होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा निकलेंगे, जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फोटो करंट उतना ज्यादा होगा। डन यहाँ तक? फटाफट से उतारो, आगे बढ़ते हैं। चलिए सो बेटा ये हो गया फोटो करंट। दो चीजें पढ़ ली हम लोगों ने, एक कौन सा पढ़ा? फ्रीक्वेंसी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा फोटो करंट। ठीक है, तीसरा है आपका कौन सा चीज? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अच्छी बात यह है कि बेटा जो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो है ना, इसको हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो ये फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा नहीं ये टॉपिक, बट यहाँ से क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? तो बेसिकली बेटा एक मेरे पास चीज होती है जिसको अपन लोग वर्ड बोलते हैं एक्सेलरेटेड, और एक होता है रिटार्डेशन। ये तुम सब जानते हो है ना, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ये अब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मैंने क्यों पॉइंट लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। होता क्या है, मान लो मेरे पास क्या है, एक फिर से मैंने एक ट्यूब बनाया, ये है, और इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये मेटालिक पीस है, ठीक है, ये मेटालिक पीस है, इसको मैंने बाहर से ऐसे जोड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या था मेरे पास, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इस साइड में क्या है एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इस वायर को मैंने कैसे जोड़ा था, कुछ इस तरीके से मैंने जोड़ा था, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना सब लोग, इस साइड में मैंने क्या किया, फोटोन्स की बम्बार्डमेंट की इसके सरफेस पे, उनकी एनर्जी कितनी थी, ईपी थी। अब ये फोटोन कैसे आ रहे हैं आप इसको ऐसे समझना, मैं इसको किस तरीके से यूज में ले सकता हूँ, इस फोटो सेल को, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, फोटो सेल बोल रहा हूँ है ना, इस फोटो सेल को कैसे यूज में ले रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से कोई टॉर्च ली, मैंने टॉर्च ली, उसको इसके ऊपर डाला, जैसे इसके ऊपर डाला तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोटोन्स की बम्बार्डमेंट कर रहा हूँ, इसके सरफेस से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। जैसे ही इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, इस तरीके से घूमा, और मुझे पता लग गया कि इसके अंदर क्या आ रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब इसी जगह पे मैंने क्या कर दिया, इसी जगह पे मैंने क्या कर दिया, कुछ एक स्पीकर जैसा लगा दिया। क्या लगा दिया, एक स्पीकर, है ना, जो गाड़ियों के ऊपर लगा रहता है ना हुटिंग के लिए, है ना, स्पीकर, ऐसा कुछ लगा दिया। तो बेटा ये किस काम आ गया, कि मान लो मेरे घर में बाहर मैंने कोई ऐसा सेटअप बनाया हुआ है कि कोई चोर ना आ जाए। अब कोई चोर आता है तो उसने क्या किया, टॉर्च जलाई, एक जगह पे टॉर्च लगाई मैंने, वहां पे क्या लगा रखा था, स्क्रीन डाल रखा था। जैसे ही वो टॉर्च वहां पे गई तो उसमें से क्या निकला, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। फोटो इलेक्ट्रॉन मैंने सर्किट ऐसे बनाया हुआ है, तो बेटा जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन आया तो वो स्पीकर क्या होगा, बज जाएगा, और मुझे पता लग जाएगा कि घर में चोर आ गया है, तो लोग बाग उसको कूट देंगे। बात समझ में आई? सो ये आ गया मेरे पास एक बेसिक फंडा, इसको अपन लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इसका मतलब क्या है, मान लो एक ट्यूब, इसी को मैंने ऐसे लिया, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है। अब इस ट्यूब में बाहर से मैंने क्या किया है, एक पोटेंशियल जनरेट कर रहा हूं, ध्यान देना मेरे बच्चों, बाहर से एक पोटेंशियल जनरेट कर रहा हूं। ये मेरे पास कैसा है, यहाँ पे क्या है, ये मेटालिक पीस हो गया, इस पे क्या हो रहा है, फोटोन्स की बम्बार्डमेंट हो रही है, ये फोटोन्स की बम्बार्डमेंट हो रही है, तो इसमें से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या बताया मैंने तुम्हें, तो ईपी बराबर बोला था मैंने 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब ऐसी कंडीशन मैंने ले ली कि जब इसकी इनिशियल, ध्यान देना, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसा है मेरे पास, जीरो है। बड़े ध्यान से सुनना सब लोग, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसा है, जीरो। वो कब पॉसिबल है सर, तो वो पॉसिबल है जब ईपी किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तुमने सिर्फ उतना ही बाहर से दिया है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड में मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड में कैसा चार्ज है मेरे पास, नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट लगा दिया, और कितने का लगाया मैंने, ये लगा दिया 5 वोल्ट का। कितना लगा दिया, जल्दी बोलो फटाफट से, 5 वोल्ट का लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यदि इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 0 है, इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे से जस्ट निकला, इस साइड में ये नेगेटिव चार्ज है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन सामने क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रेपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 है, ध्यान देना, भागेगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कैसा मेरे पास 0 है, तो इसने क्या किया, इसको मजबूर किया और अपनी तरफ खींचा। जैसे ही अपनी तरफ खींचा तो इसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी ब्रो, समझ में आ रहा है, इसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी भी आएगी। तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी या देखी गई वो किसके बराबर मिली यहाँ पे, तो ध्यान देना कि जब भी अपने पास बाहर से हम लोगों ने पोटेंशियल लगाया कोई भी वोल्ट का, और उस इलेक्ट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसके बीच में, यहाँ पे ये प्लेट नहीं दी, ध्यान दो इस चीज का ना, वोल्टेज मैंने बाहर नहीं दिया, वो कॉमन केस था। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पोटेंशियल दिया है इसको बाहर से, और इस जगह पे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये इसको खींचेगा, ये इसको रेपेल करेगा। तो इसके काइनेटिक एनर्जी यदि निकालने के लिए बोला गया है तो वो बराबर होगा किसके, चार्ज इंटू पोटेंशियल। इसके बराबर होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब चार्ज कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर ई चार्ज होगा। पोटेंशियल कितना है, तो वी पोटेंशियल ले लिया, तो ये कितना आ गया फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो इसी के अंदर अपन लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन आया मेरे पास, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of an electron, kinetic energy of an accelerated electron, accelerated what, electron having potential difference कितना, 5 वोल्ट, having potential difference कितना, 5 वोल्ट। तो कितना बोलोगे, आंसर क्या आ जाएगा, Q इंटू वी, मतलब 5 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी, 5 इंटू कितना दे रखा है वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, चार्ज कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19। तो इसका यूनिट क्या आएगा, ई वी। क्या आएगा इसका यूनिट, ई वी। इसको तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो किसके अंदर, जूल के अंदर। तो जितना वोल्टेज तुम बाहर से दोगे बेटा जी, उतना ही तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। मतलब 3 वोल्ट दिया होता तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता, जल्दी बोलो, 3 ईवी हो जाता। 2 वोल्ट दिया होता तो कितना हो जाता, 2 ईवी हो जाता। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो कितना हो गया, तो 5 ईवी हो गया। 6 वोल्ट दिया होता तो 6 ईवी हो जाता। 10 वोल्ट देते तो 10 ईवी हो जाता। ये कहानी हो गई किसकी, एक्सेलरेशन वाले की। राइट, डन यहाँ तक, इसको मिटा सकता हूं। अब ध्यान देना, मान लो मैंने क्या किया कि अभी यही वाला सेटअप रखते हैं पूरा, है ना, यही वाला पूरा सेटअप रखते हैं, और ईवी की वैल्यू जो आई मेरे पास वो कितना रख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है मेरे पास कितनी आ गई, वो तो 5 वोल्ट के हिसाब से 5 ईवी आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि यही सेटअप के अंदर मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव इधर कर दिया, नेगेटिव इधर कर दिया। ध्यान देना, ये नेगेटिव है और ये कैसा कर दिया है, ये पॉजिटिव कर दिया है। मेटालिक पीस अभी भी यही है, मेटालिक पीस अभी भी यही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोन्स की बम्बार्डमेंट हो रही है। फोटोन्स की क्या हो रही है, बेसिकली बम्बार्डमेंट हो रही है। अब बेटा हमने क्या किया, बाहर से मैंने एक पोटेंशियल लगाया, कौन सा, न्यू नॉट। ध्यान देना, मैंने क्या पोटेंशियल लगा दिया बाहर से, मैंने वी, न्यू तो फ्रीक्वेंसी हो गया, वी नॉट, ये मैंने बाहर से पोटेंशियल लगाया। और बाहर से पोटेंशियल लगाया तो क्या ऑब्जर्व हुआ, इस पे से मेरे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकला सरफेस से। इस साइड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये इसको क्या कर रहा है, रेपेल करेगा। ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लो यदि इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी, और तुमने अब क्या किया है, अब पोटेंशियल को उल्टा करके इधर मेरे को मान लो 3 वोल्ट ले लिया, इधर है ना, कौन सा ले लिया, 3 वोल्ट ले लिया।
तो बेटा जी अब इसकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कितनी रह जाएगी, 2। क्यों, अरे यार 3 तो कैंसिल आउट हो गया ना यार, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो अब कितनी बचेगी, 2 बचेगी, आगे चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी मान रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉन की, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी जो कि यहाँ पे आई मेरे पास है ना। इसी में मैंने क्या किया, पोटेंशियल को चेंज कर दिया, बाहर से 3 वोल्ट लगा दिया। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी मेरे पास, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अच्छा, यदि मैंने 4 लगाया होता तो अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अच्छा, जितना काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का आया उतना ही पोटेंशियल लगा दिया तो अब क्या होगा, अरे यार तो जितना काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का था उतना ही मैंने वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन अब निकलेगा ही नहीं। और ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, इस पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब तुमने कितना एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑपोजिट साइड से अप्लाई किया है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर ही ना निकले, कोई फोटो करंट दिखाई ना दे उसके अंदर। समझ में आ रहा है, उसके अंदर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन हो ही ना। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी पे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, ईपी इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी था। उस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लोग अब लिख सकते हैं कौन सा चीज, चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं, बोलो फटाफट से, चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है। सो जो ये काइनेटिक एनर्जी था ये यहाँ पे था, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ये कहानी थी बेटा हमारी किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग फिर से मॉड्यूल उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, चलो उतार लो इसको, फिर मिटाता हूँ। चलो बढ़ू आगे। सो बेसिकली बेटा यहाँ से ये केस कैसा किसका हो गया, रिटार्डेशन वाला, और ये किसका था मेरे पास, एक्सेलरेशन वाला। ठीक है, अब कोई पूछा हमसे कि ये किस पे डिपेंड करेगा। सो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी, जिससे क्या होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन किसके ऊपर, नॉट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है, ठीक। ये है कहानी हमारी सारी। और यहाँ पे यदि अपन लोग बात करें किसका, एक ग्राफ बना दें, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था, इस साइड में क्या आया मेरे पास, इंटेंसिटी आया, है ना, और इस साइड में क्या है मेरे पास, ये वोल्ट है। ठीक, इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव, इसके लिए तो वैल्यू ऐसी आई, लेकिन इस साइड में ग्राफ कैसा आ रहा है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे माइनस में वैल्यू -1, -2, -3, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, ये कांस्टेंट बेसिकली। ठीक है, डन यहाँ तक। सो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम लोग चलते हैं बेटा किसके पास, एक क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से, मेटालिक सरफेस, metallic surface when the frequency of incident light is कितना,
50 हर्ट्ज, ये ले लेता हूँ, एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड to eject an electron from metallic surface is, कितना लिख दूं, 20, is 20। सो सिंपल है, कैसे करेंगे इसको, लिख सकते हैं अपन लोग, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा मेरे पास, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एच बाहर आ जाएगा, न्यू कितना है वैल्यू, तो ये आ गया 50, 50 माइनस ये कितना है 20, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30 एच, एच का वैल्यू तुम्हें पता ही है कितना, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। समझ में आया बेटा, दिस इज द आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ये सेकंड इनवर्स होगा इसका यूनिट, सेकंड सेकंड कैंसिल, जूल में आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चा पार्टी सब लोगों को। सो ये कहानी है हमारे पास किस चीज की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो बेसिकली इन चीजों को स्टार्टिंग में जो हमने देखा था है ना, हेनरिक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेसिकली इस पूरे सेटअप को देखा था, लेकिन जो कहानी है पूरी डिटेल में जो बताई गई है ना, और जो पार्टिकल नेचर के बारे में बताया गया, ये कौन से साइंटिस्ट थे हमारे पास, आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने इसके अंदर जितने भी सारे कॉन्सेप्ट यूज किए थे वो प्लैंक्स के ही यूज किए थे है ना। उन्होंने जो पार्टिकल नेचर बोला था उसको पार्टिकल नेचर ही माना यहाँ पे, वहाँ पर उन्होंने क्वांटा बोला था एनर्जी के लिए, उन्होंने इसको क्या बोल दिया, जस्ट फोटोन होगा वो, ठीक है। सो यहाँ ये प्रूफ होने के बाद कि इसके अंदर कैसा नेचर है, मेरे पास लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है, और इस समय तक आते आते ये प्रूव हो गया था बेसिकली कि जो लाइट है हमारे पास वो ड्यूअल नेचर दिखाती है। तो आगे की जो थ्योरी होंगी उनके अंदर हम लोग दोनों चीजें कंसीडर करके चलेंगे, कौन कौन सा, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी कंसीडर करेंगे। तो इस चीज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, किसको, आइंस्टाइन को, किसकी थ्योरी के ऊपर, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी के ऊपर, राइट। और कुछ टाइम बाद 10-20 साल बाद किनको, प्लैंक्स को भी क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसके लिए, उनकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के लिए, क्योंकि उनके भी पॉइंट्स वो कैसे थे, सब सही थे, ठीक है। जो उन्होंने पहले सोचा था कि ऐसा हो सकता है, और उन्होंने बोला था कि यदि मेरी थ्योरी गलत हो तो भाई जो आगे गलत करेगा उसकी थ्योरी को मान लेना, ठीक है। तो उनका जो पार्टिकल नेचर जो मानना था वो सही था। सो आज की क्लास को हम लोग बेटा यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करोगे तभी आपका ये सब टॉपिक कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।